हेलो। जी नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। आज की जो हमारी क्लास है उसमें करेंगे प्यारे दोस्तों आप दो टॉपिक अपने कंप्लीट। एक है हमारा रिक्त स्थान की पूर्ति। तो हमारा टॉपिक चल रहा था पिछली क्लास में वाक्य के भेद। वाक्य के भेद ये हमने कंप्लीट अपना कर लिया था। वाक्य के दो भेद होते हैं, रचना के आधार पे और अर्थ के आधार पे। रचना के आधार पर, रचना के आधार पर कितने भेद थे? तीन भेद। और दूसरा क्या था जी? अर्थ के आधार पे। इसमें किसी का भी कोई डाउट हो तो आप एक बार अपना डाउट क्लियर कर लें। अर्थ के आधार पर ये भेद थे 8। यहाँ तक किसी का भी कोई डाउट हो तो अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। आज जो बारी है हमारी वो है रिक्त स्थान। रिक्त स्थान की पूर्ति भी इसको बोलते हैं, या रिक्त स्थान वाले वाक्य, या रिक्त स्थान वाले वाक्य। यार दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये टॉपिक ऐसा है जिसमें वाक्य की हमें आवश्यकता कम पड़ेगी, बाकी शब्दों का मीनिंग अर्थात पर्यायवाची शब्द, शाब्दिक अर्थ, इनकी आवश्यकता यहाँ ज्यादा पड़ेगी। इसके बाद है शुद्ध और अशुद्ध वाक्य। शुद्ध या अशुद्ध वाक्य, शुद्ध या अशुद्ध वाक्य। और इसी टॉपिक का दूसरा जो नाम है, इसी टॉपिक का दूसरा नाम है वाक्य अशुद्धि। क्या है जी? वाक्य अशुद्धि। हालांकि सारे टॉपिक पढ़ने के बाद में हिंदी व्याकरण की हमें तब पढ़ने चाहिए इनको, क्योंकि शुद्ध अशुद्ध वाक्य में हमें क्या आवश्यकता पड़ेगी? विराम चिन्ह की, कारक चिन्ह की, जिसको हम परसर कहते हैं। कोई विराम चिन्ह की वजह से वाक्य अशुद्ध होता है, कारक चिन्ह की वजह से वाक्य अशुद्ध होता है, लिंग वचन की वजह से वाक्य अशुद्ध होता है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया अव्यय निपात की वजह से वाक्य अशुद्ध है। जी तो बता चुके हैं विनय जी, आप रेगुलर क्लास लेते नहीं, एक ही चीज को बार बार तो पढ़ाया नहीं जाएगा। तो अर्थ के आधार पे वाक्य के 8 भेद कल हमने कंप्लीट किए हैं। ठीक है, तो कल वाली क्लास अगर ली है तो फिर आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या है जी, तो हमें कम से कम 10 से 12 टॉपिक की नॉलेज होगी, तब हम शुद्ध और अशुद्ध वाक्य तथा वाक्य अशुद्धियाँ कर पाते हैं। ठीक है, नहीं है तो फिर वो नॉलेज कराते हैं, उसके बाद समझाते हैं। तो रिक्त स्थान की पूर्ति वाले वाक्य, तो इसमें पर्यायवाची शब्दों का खेल है, शाब्दिक अर्थों का खेल है इसके अंतर्गत। ठीक है जी, चलो जी करते हैं दोस्तों। लेके हरि का नाम, आज रिक्त स्थान की पूर्ति। कि विनय जी अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद है। विधि या विधानवाचक वाक्य है, दूसरा है निषेधात्मक वाक्य है, तीसरा इच्छावाचक वाक्य है, इसके बाद फिर आज्ञावाचक वाक्य है, प्रश्नवाचक वाक्य है, संदेहवाचक वाक्य है, संकेतवाचक और विषम्य बोधक वाक्य है। और अभी क्या पढ़ना है? रिक्त स्थान की पूर्ति वाले
वाक्य आ जाओ यहाँ पे। वायुयान के उतार चढ़ाव से यात्री घबरा गए पर चालक ने उन्हें किया। यहाँ पे शाब्दिक अर्थ पता होना चाहिए कि शब्द का किस संदर्भ में, किस सेंस में हम प्रयोग करेंगे उसका पता होना चाहिए। मेरी कोशिश ये है कि जो मैं रिक्त स्थान की पूर्ति वाले वाक्य करा रहा हूँ इसी में से ही आपकी परीक्षा में क्वेश्चंस हो। तो वायुयान के उतार चढ़ाव से यात्री घबरा गए पर चालक ने उन्हें किया, निरस्त किया। तो निरस्त करना तो रद्द करना होता है, का प्रयोग नहीं किए। विश्वस्त किया, विश्वास दिलाना होता है। आश्वस्त करना अर्थात किसी भी चीज की समस्या का के लिए सॉल्यूशन अगर नहीं है तो उनको आशा बंधाए रखना ही आश्वस्त करना है। ठीक है, तो आश्वस्त करना, आशा बंधाए रखना, उम्मीद, आशा रखना कि आप मेरे पे विश्वास करो, ठीक है, मैं आपको सही सलामत उतार दूंगा। संतुष्टि का मतलब होता है कि किसी भी चीज के लिए सही तरीके से अपने आप को सही तरह व्यवस्थित कर लेना। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका यहाँ पर? सी। रिक्त स्थान में सही विकल्प भरना है। वह जिधर जीवन लहरा उठा, जिधर झुका प्रेम बरस पड़ा। तो वह जिधर मुड़ा, जिधर गया, जिधर रुका, जिधर बहा। वह जिधर मुड़ा जीवन लहरा उठा और जिधर झुका। तो यहाँ पे जो झुका दिया हुआ है ये झुका बताएगा कि इसमें यहाँ पे कौन सा शब्द आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा? वह जिधर मुड़ा, जिधर गया नहीं आ सकता, रुका नहीं आ सकता, बहा नहीं। तो कई बार दूसरे वाला जो शब्द है जो दूसरे सेंटेंस में प्रयोग होता है उससे पता चलता है, कई बार विलोम शब्द, कई बार उससे समानार्थी। ठीक है, तो वह जिधर मुड़ा जीवन लहरा उठा और जिधर झुका प्रेम बरस पड़ा। राइट आंसर हो गया आपका ए। इसके बाद करत करत अभ्यास के जड़मती और सुजान। कई बार रिक्त स्थान की पूर्ति में जो हमारे मुहावरे हैं, जो लोकोक्ति कहावतें हैं, उनको भी रिक्त स्थान की पूर्ति करवाता है। ठीक है, तो इससे हमारे मुहावरे लोकोक्ति कहावतें भी तैयार होगी। और मुहावरे लोकोक्ति कहावतें करते समय आपको इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है, क्या जी? तो ताकि हम मुहावरे लोकोक्ति को अगर वो रिक्त स्थान में पूछता है तो वहां पे उसको सही तरीके से हम कंप्लीट कर पाए। जो प्रसिद्ध पंक्तियां होती हैं वहां से भी आपको ध्यान रखना है। जो प्रसिद्ध पंक्तियां होती हैं वहां से भी रिक्त स्थान की पूर्ति करवा सकता है। करत करत अभ्यास के जड़मती ओत सुजान। तो क्या है जी यहाँ पर? राइट आंसर आपका बी। दूध जमाने पर दही के रूप में हो जाता है। तो दूध जमाने पर तो दही के रूप में क्या होता है? बदलना, दही के रूप में परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है। उसी के लिए यहाँ एक शब्द आया है परिणत होना, परिणत होना, परिणति होना या परिणित होना। तो दूध जमाने पर दही के रूप में क्या हो जाएगा यहाँ पे? परिणित, बदल गया, परिवर्तित हो गया। राइट आंसर हो गया आपका डी। वृष्टि न होने से सूखा पड़ने की, तो बारिश न होने से सूखा पड़ने की क्या है? आशा, उम्मीद, चिंता है, संभावना है, आशंका है। तो वृष्टि न होने पर सूखा पड़ने की क्या है? आशंका। क्या जी? राइट आंसर हो गया आपका डी। रूस में एक बार हुई, तो रूस में क्या हुई? काती हुई, क्लांति हुई, ठीक है, क्रांति हुई। तो एकाएक होने वाला परिवर्तन, तो रूस की क्रांति फेमस है। तो रूस में एक बार क्या हुई? क्रांति। राइट आंसर सी हो गया। फटाफट आंसर देना। रुपए क्या है? रिक्त स्थान की पूर्ति करने हैं। रुपए बोलते हैं, रुपए बजते हैं, रुपए आवाज करते हैं या रुपए खनकते हैं। तो जो सिक्के होते हैं भारत में, तो उनसे जब आवाज आएगी, जब उनको छोड़ देते हैं हम फर्श पे, ठीक है, तो खनकने की आवाज आएगी। तो ऐसे ही आपको ध्यान रखना है। चिड़िया चहकती है, ठीक है, कोयल कूकती है, पानी कलरव की आवाज करते हैं, कलकल की आवाज करते हैं, और रुपए क्या है? खनकते हैं। हाथी चिंगाड़ता है, बिल्ली जो है म्याऊं म्याऊं करती है, बकरी मिमियाती है, वो घोड़ा हिनहिनाता है। तो इस तरीके से यहाँ से क्वेश्चंस वो जरूर लेता है और आपको इसको तरीके से करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने ले लिया चिंगाड़ना, तो चिंगाड़ना का संबंध किससे है? चिंगाड़ना का संबंध है हाथी से। तो हाथी कैसी आवाज निकालेगा? चिंगाड़ेगा। इसके बाद है गुर्राना, तो गुर्राएगा कौन? बंदर। इसके बाद है दाड़ना, दाड़ना
ये किससे संबंधित है? शेर। इसके बाद है टर्राना, टर्राएगा कौन? मेंढक। इसके बाद है हिन हिनाना, हिन हिनाना, तो हिन हिनाना का संबंध किससे है? घोड़ा। मिमियाना, मिमियाना, मिमियाने का संबंध किससे है? बकरी से है। मिमियाना बकरी। इसके बाद भिन भिनाना, भिन भिनाना, भिन भिनाना मक्खी और मच्छर, मक्खी और मच्छर भिन भिन भिनाते हैं। ठीक है। ऐसे ही म्याऊं म्याऊं बिल्ली, ये तो आप बता ही दोगे। ठीक है। भौ भौ कुत्ता। अब आ जाओ आप इस पर, यहाँ पर रुपए क्या करते हैं? खनकते हैं। खनकना रुपए। ठीक है जी। कलरव पानी अथवा जल। ठीक है। कूकू, यहाँ पे लिख लेते हैं। कूकू, कोयल। तो इनकी आवाज किसी न किसी रूप में इस तरीके से पूछी जाती है। ठीक है। कलरव करना, खनकना। ठीक है। तो ये जैसे यहाँ रुपए क्या करते हैं? खनकते हैं। धोखे भरे आधुनिक समाज में की प्रवृत्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो धोखे भरे आधुनिक समाज में किसकी प्रवृत्ति? प्रत्यावर्तन की प्रवृत्ति, परवंचन की प्रवृत्ति। तो राइट आंसर है परवंचन की प्रवृत्ति। इसकी प्रवृत्ति परवंचन की, दूसरे से झूठ बोलना, लोभ लालच की वजह से दूसरे का नुकसान करना, उस प्रवृत्ति को परवंचन की प्रवृत्ति बोलते हैं। जाति सामाजिक स्तरीकरण की एक व्यवस्था है। तो जो जातियों में समाज बटा हुआ है वो सामाजिक स्तरीकरण की एक व्यवस्था है। मानकीय व्यवस्था है, कर्मिक है, आंतरिक है, आदर्श है। तो आदर्श तो कहेंगे नहीं, मानकीय है, मानी गई व्यवस्था है। ठीक है। किसकी अवस्था है? मानी गई। सबको आंसर देना है, बेशक गलत हो जाए कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, व्यंग लेखक सामाजिक पर तीखा प्रहार करता है। तो व्यंग लेखक सामाजिक पर क्या करेगा? विद्रूपता। तो सामाजिक विद्रूपता मतलब सामाजिक असमानता, समाज में जो छुआछूत होता है, समाज में जो अन्याय है, अत्याचार है एक वर्ग का दूसरे वर्ग के प्रति, उसको क्या बोलते हैं? विद्रूपता बोलते हैं। राइट आंसर हो गया आपका डी। मनुष्य के में पुस्तकें उसकी मित्र होती है। तो मनुष्य के एकांत में, जब मनुष्य अकेला होता है तो मनुष्य के एकांत में पुस्तकें उसकी मित्र, मार्गदर्शक, प्रेरक व साथी होती है। राइट आंसर हो गया आपका सी। माता जी को आशीर्वाद, माता जी को आप आशीर्वाद नहीं दोगे, माता जी को क्या करोगे? प्रणाम। ठीक है। बड़े हमेशा छोटों को आशीर्वाद देते हैं। ठीक है। इसीलिए माता जी को प्रणाम। स्नेह का प्रयोग किया जाता है, बड़ों का छोटों के प्रति जो प्रेम होता है उसको स्नेह कहते हैं। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। उसका हृदय इतना कोमल है कि मित्र तो क्या वह अपने को भी चोट नहीं पहुंचा सकता। तो मित्र का उल्टा विलोम शब्द क्या है? मित्र तो क्या वह अपने शत्रु को भी चोट नहीं पहुंचा सकता। यहाँ क्या आ जाएगा? शत्रु। विलोम शब्द से आप मित्र के विलोम शब्द से रिक्त स्थान की पूर्ति करोगे। जैसे आपने मुड़ा और झुका किया था ना अभी, वह जिधर मुड़ा। ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या है? मित्र तो क्या वे अपने शत्रु को भी चोट नहीं पहुंचा सकता। अंधों में काना राजा, तो ये क्या है जी? आपकी लोकोक्ति। अंधों में काना राजा है, लोकोक्ति में पूछ लिया रिक्त स्थान। ठीक है। राइट आंसर हो गया आपका सी। ये अंधे को हरा हिरा नजर आता है, ये भी क्या है? आपकी लोकोक्ति कहावत है। सावन के अंधे को, बचपन का अंधा, आंख का अंधा, बात के अंधे को हरा हरा नजर नहीं आता है।
सावन के अंधे को, क्योंकि सावन में क्या होता है, बरसात का महीना होता है, तब खेत खलियान जो होते हैं, पेड़ पौधे हरे भरे होते हैं। तो सावन के अंधे को, अगर कोई सावन में अंधा होगा तो स्वाभाविक बात है उसके सामने उस समय जैसी स्थिति होगी उसी तरह की चीज उसको हमेशा लगेगी। तो सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है। राइट आंसर हो गया बी। काला अक्षर भैंस बराबर, ना वो उल्लू बराबर है, ना गाय बराबर, ना कोयल बराबर। ठीक है जी, तो राइट आंसर हो गया 16 का आपका सी। लोकतंत्र राज्य जनता में राष्ट्रीय भावना रूप में जागृत करता है। तो लोकतंत्र राज्य जनता में राष्ट्रीय भावना रूप में जागृत करता है संकीर्ण, अस्वाभाविक, अतिरंजित है या फिर स्वाभाविक। तो लोकतंत्र राज्य जनता में राष्ट्रीय भावना को क्या करेगा, स्वाभाविक रूप से जागृत करता है। इस रूप में करेगा, स्वाभाविक रूप। विकास के लिए आर्थिक आवश्यक होती है। तो विकास के लिए क्या है, आर्थिक आत्मनिर्भरता। अगर हम आत्मनिर्भर नहीं होंगे, देखो अब तेल के लिए मारामारी हो रही है ना, ठीक है, ईरान और इजराइल युद्ध में अगर हमें कोई चीज दूसरे देश पर डिपेंड है और वहां की स्थिति अगर खराब होती है तो हमारे ऊपर भी उसका असर पड़ता है। तो विकास के लिए आर्थिक आत्मनिर्भरता आवश्यक होती है। गांधी जी का अर्थशास्त्र धर्म और अहिंसा पर आधारित है। गांधी जी का अर्थशास्त्र क्या है जी, धर्म और अहिंसा पर आधारित है या न्याय पर। अर्थशास्त्र की बात कर रहा है तो अर्थशास्त्र में न्याय की बात होगी, ना कि अहिंसा की। तो गांधी जी का अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स धर्म और न्याय पर आधारित। तो राइट आंसर हो गया आपका ए। दृष्टि राष्ट्रीयता का आधार है। तो क्या हो जाए, धर्मनिरपेक्ष दृष्टि। धर्म के मामले में आपको तटस्थ रहना है, ठीक है। धर्मनिरपेक्ष दृष्टि राष्ट्रीयता का आधार है, अर्थात किसी भी धर्म की बुराई नहीं करनी है आपको, ठीक है। सबके धर्म में अच्छाइयां हैं, कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत बुराइयां भी हैं, ठीक है। तो राइट आंसर हो गया आपका यहाँ पर डी। रामू की केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी अधिक बुद्धिमान है। रामू की उपेक्षा मतलब नजरअंदाज। रामू की उपेक्षा, रामू की उपेक्षा, रामू की उपेक्षा केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी अपेक्षा अधिक बुद्धिमान है। तो उपेक्षा का मतलब होता है नजरअंदाज और अपेक्षा का मतलब होता है किसी से उम्मीद रखना। तो राइट आंसर हो गया आपका सी। महाराष्ट्र में गणेश उत्सव की वह गौरवशाली रही है। तो गणेश उत्सव की वैभवशाली व गौरवशाली परंपरा रही है। तो क्या आ जाएगा, गणेश उत्सव की वैभवशाली व गौरवशाली परंपरा रही है। बाकी शब्दों से आप प्रयोग नहीं कर सकते हैं, सेंटेंस बनेगा नहीं आपका, क्या जी। क्लियर। मानव आदिकाल से ही के पर चला आ रहा है। तो मानव आदिकाल से क्या चल रहा है, मानव आदिकाल से ही प्रगति के राह पर रह, के रहा नहीं आएगा, प्रगति के पथ पर, तो पथ आएगा। तो यहाँ एक कारक चिन्ह हमें बता रहा है कि के बाद हम पथ का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो मानव आदिकाल से ही प्रगति के पथ पर चला आ रहा है। यह कथा उस समय की है जब लंका जाने के लिए भगवान श्री राम ने सेतु के पूर्व समुद्र तट पर शिवलिंग स्थापित किया। तो यहाँ शिवलिंग स्थापित आ जाएगा। श्री राम ने सेतु निर्माण से पूर्व, सेतु मतलब पुल निर्माण से पूर्व शिवलिंग स्थापित किया। तो राइट आंसर हो गया आपका यहाँ पर डी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की प्राचीन काल से लेकर इस शताब्दी में प्रारंभ महान सफलताओं की एक लंबी परंपरा रही है। तो यहाँ प्राचीन काल की के या की विजय उपलब्धियों, ठीक है, प्राचीन काल की उपलब्धियों से लेकर इस शताब्दी में प्राप्त महान सफलताओं की एक लंबी और अनूठी परंपरा रही है, ठीक है। उपलब्धियों यहाँ आएगा, प्राचीन काल की उपलब्धियों से लेकर इस शताब्दी में प्राप्त महान सफलताओं की एक लंबी और अनूठी परंपरा रही है। तो राइट आंसर हो गया बी। इसके बाद निरंतर करने से कामयाबी जरूर हासिल होती है। तो निरंतर हंगामा करने से, प्रयास करने से, निरंतर प्रयास करने से कामयाबी जरूर हासिल होती है।
प्रयास कहते हैं प्रयत्न को। सियार का गुण स्वभाव है तो सियार गीदड़ को बोलते हैं। तो सियार का गुण स्वभाव क्या है? सफेद सुस्त गंगा। ना तो सफेद आएगा, ना सुस्त आएगा, ना गंगा आएगा, इसलिए राइट आंसर हो गया। सियार का गुण स्वभाव धूर्तता और चालाकी है। तो सियार गीदड़ किस लिए जाना जाता है? धूर्तता और चालाकी की वजह से। ठीक है जी। नेक्स्ट, ब्रह्मा महेश ये तीनों जगत का संचालक करती है। ब्रह्मा विष्णु और महेश, ब्रह्मा विष्णु और महेश ये तीनों शक्तियां, यहाँ विष्णु आ जाएगा, यहाँ शक्तियां आएगा। तो ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों शक्तियां जगत का संचालन करती है। राइट आंसर हो गया आपका यहाँ ए। संसार में सभी तरह के लोग रहते हैं, कोई उदार तो कोई धनवान। तो संसार में सभी तरह के लोग रहते हैं, कोई उदार तो कोई धनवान, तो कोई धनवान तो कोई निर्धन। तो क्या हो जाए? कोई उदार तो कोई अनुदार। तो यहाँ पे भी रिक्त स्थान है, कोई उदार तो कोई, उदार का उल्टा क्या हो जाएगा? अनुदार। और धनवान का उल्टा क्या हो जाएगा? रंक। रंक कहते हैं गरीब को। तो कोई उदार तो कोई अनुदार, कोई धनवान तो कोई रंक। तो ये विलोम शब्द से रिक्त स्थान की पूर्ति होगी, इससे होगी विलोम शब्द से। ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट, तेज गर्मी के चलने के कारण वह हो गया। तो तेज गर्मी से वह क्या होगा? अचेत। अचेतन नहीं होगा, अचेत हो गया। क्या हो जाएगा? वह अचेत हो गया, बेहोश हो गया। विवाहित जोड़े बड़ी कल्पनाओं के साथ अपना नया जीवन आरंभ करते हैं। तो अधिकांश विवाहित जोड़े सेसस कहते हैं 1000 को। सेसस किसके लिए आता है? हिंदी में हम 1000 का प्रयोग करते हैं, संस्कृत में सेसस। तो अधिकांश सक्षम या प्रारंभ, अधिकांश विवाहित जोड़े। तो अधिकांश विवाहित जोड़े बड़ी कल्पनाओं के साथ अपना नया जीवन प्रारंभ करते हैं। 31 का राइट आंसर ए। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्द नहीं, क्या है? शब्दांश होते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं। नेक्स्ट, पक्षी पेड़ों पर अपना बनाते हैं। तो पक्षी पेड़ों पर अपना क्या बनाएंगे? नीड अर्थात घोंसला। नीड तो पानी को बोलते हैं। घोंसला, पक्षी पेड़ों पर अपना नीड अर्थात घोंसला बनाते हैं। भगवान बड़े दयालु है, सबकी सुनते हैं। तो भगवान बड़े दयालु है, वह सबकी सुनते हैं। एक वचन में प्रयोग नहीं कर सकते, वो नहीं, आप नहीं, वे सबकी सुनते हैं। आदर के योग्य, पूजनीय, सम्माननीय जो व्यक्ति होते हैं, महापुरुष होते हैं, देवी देवता होते हैं, उन सब का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होगा। ध्यान रखना है। आदर के योग्य, सम्माननीय, पूजनीय सभी देवी देवताओं का प्रयोग हमेशा बहुवचन में। तो इसलिए भगवान बड़े दयालु होते हैं, वे सबकी सुनते हैं। तो वह का बहुवचन वे है, वह एक वचन है। प्रथम आने में कठिन परिश्रम किया। प्रथम आने के लिए मैंने कठिन परिश्रम किया। तो यहाँ के लिए कारक चिन्ह आएगा। शिक्षिका ने बताया कल छुट्टी है, ये सब कारक चिन्ह से संबंधित हैं। शिक्षिका ने बताया कि कल छुट्टी है, तो ये हो गया आपका समुच्चय बोधक अव्यय की। तो यहाँ की का प्रयोग होगा। तो शिक्षिका ने बताया, ये उपवाक्य सब सेंटेंस है, कल छुट्टी है ये सरल वाक्य है, और की समुच्चय बोधक अव्यय के द्वारा हम इसको जोड़ेंगे। मैं मंत्री की से आपको धन्यवाद देता हूं। मैं मंत्री की क्षमता से, मंत्री की शक्ति से, मंत्री की प्रतिष्ठा, मंत्री की हैसियत से आपको धन्यवाद देता हूं। तो 37 का राइट आंसर सी। रामायण और महाभारत का समय हो गया, पर ये ग्रंथ अभी तक नए हैं। तो रामायण और महाभारत का समय क्या हो गया? अतीत हो गया, काल अतीत हो गया। हाँ,
समय जब दे दिया तो काल का प्रयोग करेंगे नहीं, तो ये तो होगा नहीं, अतीत हो गया। तो रामायण और महाभारत का समय क्या है? अतीत अर्थात भूतकाल हो गया। पर ये ग्रंथ अभी तक नए हैं अर्थात प्रासंगिक हैं। तो यहाँ पे जब समय दे दिया तो काल अतीत नहीं कहेंगे आप, क्योंकि समय का ही पर्यायवाची समानार्थी काल है। चेहरा हमारे विचारों का है जो वही दिखाता है जो हम हैं। तो चेहरा हमारे विचारों का दर्पण है, शीशा है, जो वही दिखाता है जो सच है। तो चेहरे से भी आदमियों का पता चल जाता है। अगुआ बनकर दिखाने वाला पथ प्रदर्शक कहलाता है। तो अगुआ बनकर मंजिल दिखाने, रास्ता दिखाने, लक्ष्य दिखाने वाला, अगुआ बनकर मंजिल दिखाने वाला पथ प्रदर्शक। ठीक है जी, तो राइट आंसर हो गया ए। स्वभाव से समस्याओं के लिए हम दवाओं का सेवन करते हैं और कई उपाय, इसमें क्या आ जाएगा? स्वास्थ्य से, स्वास्थ्य से कहीं नहीं है, स्वास्थ्य से निकली नहीं है, स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं। स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं के लिए हम दवाओं का सेवन करते हैं और कई उपाय आजमाते हैं। राइट आंसर हो गया आपका यहाँ पर सी। ताजमहल का अद्भुत नमूना है, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करें। ताजमहल क्या है जी? स्थापत्य कला का। ताजमहल चित्रकला का नहीं है, शिल्पकला का, मूर्तिकला का नहीं है, बल्कि स्थापत्य कला का। ताजमहल स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना है। राइट आंसर हो गया आपका यहाँ पर डी। क्रोध का ही एक रूप है, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करें। तो क्रोध का ही एक रूप क्या है? क्रोध आत्मीयता का, नाराजगी, सात्विकता, तामसिकता का। तो तामसिकता मतलब होती है राक्षस प्रवृत्ति। ठीक है जी, तो क्रोध क्या है? तामसिकता का। क्रोध करना ही नहीं चाहिए। क्रोध तामसिकता का ही एक घिनौना रूप है। ठीक है जी, राइट आंसर हो गया आपका 43 का डी। इसके बाद सिख, ईसाई और ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते, जैन और बौद्ध, क्योंकि ये नास्तिक दर्शन है। जैन धर्म, बौद्ध धर्म क्या है? नास्तिक दर्शन, क्योंकि इनके यहाँ भगवान नहीं है, भगवान में आस्था नहीं है। इनके यहाँ जो पुरुष होते हैं उन्हीं को भगवान के रूप में पूजा गया है। तो जैन और बौद्ध ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते, इसलिए ये नास्तिक कहलाते हैं। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करना है। माता पिता किशोरों को स्वयं के से सीखने में मदद करते हैं। तो माता पिता किशोरों को स्वयं के अनुभव से, ठीक है, स्वयं के अनुभव से सीखने में मदद करते हैं। तो स्वयं के जो अनुभव है, जो बच्चों ने गलती की है दोबारा ना करें। इसके बाद अगर विद्यार्थी होंगे तो देश का भविष्य होगा। अगर विद्यार्थी आदर्शवादी और उज्जवल, देश का भविष्य उज्जवल होगा। अगर विद्यार्थी आदर्शवादी होंगे तो देश का भविष्य उज्जवल होगा। अक्लमंद, तेज होगा, अचेत, गरिमा, निडर नहीं। आदर्शवादी और उज्जवल, राइट आंसर हो गया आपका ए। जो मैं ऐसा जानती रहे किया दुख होए। तो जो मैं ऐसा जानती रे किया दुख होए, नगर पीटती रे प्रीत न करियो कोई। गीत की इस पंक्ति में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सही विकल्प बताओ। तो जो मैं ऐसा जानती रे, पश्चाताप किया और नगर ढपली, ये भी नहीं आएगा। ठीक है, जो मैं ऐसा जानती रे, राग किया दुख होए, नगर ढोलक पीटती, ये भी नहीं है। ठीक है, यहाँ तबला भी नहीं आएगा। तो यहाँ क्या आएगा? प्रीत आएगा। तो मैं जो ऐसा जानती रे, प्रीत किया दुख होए, और नगर ढिंडोरा पीटती रे प्रीत न करियो कोई। राइट आंसर हो गया। प्रेम करने से दुख होता है कि अगर मैं पहले से जानती तो मैं नगर नगर में ढिंडोरा पीट के बताती कि प्रेम नहीं करना किसी से। राइट आंसर हो गया आपका डी। जब कोई मर्यादा को जानता है तो अपनी खो बैठता है। जब कोई मर्यादा को लांग जाता है तो अपनी मर्यादा खो बैठता है। यहाँ क्या आएगा? लांग और गरिमा। जब कोई मर्यादा को लांग जाता है तो अपनी गरिमा
हो बैठता है। ठीक है जी। नेक्स्ट, चित्र वर्णन एक ऐसी कला है जिसमें मन के भाव भयभीत होंगे, मन के भाव भयभीत होंगे, सक्षम होंगे, विस्तृत होंगे, प्रकट होंगे। तो भाव तो प्रकट होते हैं, भाव बढ़ते थोड़ा ही हैं, विस्तृत होना तो बढ़ना होगा। तो चित्र वर्णन एक ऐसी कला है जिसमें मन के भाव प्रकट होते हैं। चित्र के माध्यम से कि सामने वाला क्या बताना समझाना चाहता है, चित्र से भी पता चल जाता है। दिल्ली की एशिया में स्थान रखती है। तो दिल्ली की एशिया में क्या रखेगी? नसाफत, धोखाधड़ी, कुतुब मीनार। तो दिल्ली की कुतुब मीनार, दिल्ली में कुतुब मीनार है, तो दिल्ली की कुतुब मीनार एशिया में विशेष स्थान रखती है। ये हो गए जी आपके 50 क्वेश्चन। बाकी इसकी पीडीएफ मैं आपको दूंगा, बाकी के 50 आपको करने हैं। आंसर की उसी के साथ है। ये 51वां है, ये 52वां है और ये 100वां है। ठीक है, ये तो 55 ही है इसमें, फिर भाई पूरे ही कर लो, तो गड़बड़ हो गई। ठीक है, कोई नहीं, फिर पूरे ही कर लो। चुनाव क्षेत्रों का पुनः किया जाना चाहिए। तो चुनाव क्षेत्रों का क्या होता है? परिसीमन। तो चुनाव क्षेत्रों का पुनः परिसीमन किया जाना चाहिए। तो राइट आंसर हो गया आपका यहाँ ए। सुरक्षित वातावरण बनाने का सही और सीधा तरीका यह है कि प्रसन्नता, संतोष, उत्साह, उल्लास की। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा? प्रसन्नता, संतोष, उत्साह, उल्लास की स्थित, मनन, व्यवस्थित या परिस्थिति। सुरक्षित वातावरण बनाने के लिए सही और सीधा तरीका यह है कि प्रसन्नता, संतोष, उत्साह, उल्लास की बनाए रखने की पूर्ण किया जाए। पूर्ण प्रयत्न, तो प्रयत्न तो बाद वाले में है ही। उल्लास की स्थिति बनाए रखने का पूर्ण प्रयास किया जाए। उल्लास की मन स्थिति बनाए रखने के लिए, तो यहाँ क्या आ जाएगा? मन स्थिति। राइट आंसर। प्रयत्न तो सब में ही है, चारों में, तो यहाँ क्या आ जाएगा? मन स्थिति और प्रयत्न बी। इसके बाद विदित ने मित्रों से कहा कि उदित की गेंद चाहिए। ठीक है, विदित ने अपने मित्रों से कहा कि उसको उदित की गेंद चाहिए। ठीक है, विदित ने अपने मित्रों से कहा कि उसको उदित की गेंद चाहिए। राइट आंसर ए। उसकी बात का उत्तर कोई ना दे सका, सब हो गए, सब निरुत्तर हो गए। तो उत्तर का क्या हो जाएगा जी? निरुत्तर। उत्तर का हो जाएगा उल्टा, निरुत्तर हो गए। श्री कृष्ण की भक्ति ही है, अन्य सब। श्री कृष्ण की भक्ति क्या है? सत्य है, असत्य नहीं है, ये तो होगा ही नहीं। श्री कृष्ण की भक्ति असत्य, मिथ्या, बेकारी, ये तो होगा ही नहीं। अब क्या हो गया? श्री कृष्ण की भक्ति सत्य है, अन्य सब मिथ्या है। श्री कृष्ण की भक्ति सत्य है, अन्य सब असत्य है। यहाँ सत्य और असत्य आ जाएगा और ये इसकी आंसर की हो गई। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी ताकि आप टाइम पे इससे रिवीजन कर पाओ। अब मुझे करना है शुद्ध और अशुद्ध वाक्य। क्या करेंगे जी? शुद्ध और अशुद्ध वाक्य। आ जाओ यहाँ पे, अशुद्ध वाक्य और शुद्ध वाक्य। अच्छे कार्य में अनेकों संकट आते हैं, तो यहाँ पे जो अनेकों शब्द दिया गया है ये अशुद्ध है, क्योंकि अनेक का बहुवचन अनेक ही होता है। अनेक का बहुवचन क्या होगा? अनेक। तो इसीलिए यहाँ क्या आएगा? ये आएगा। उसकी शंका समाप्त हो गई, तो यहाँ पे शंका के लिए हम समाप्त शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे जी। शंका के लिए निवारण शब्द का प्रयोग होगा। शंका का हमेशा निवारण होता है। मैं सारी रात भर जागता रहा, तो जब इसने सारी का प्रयोग कर लिया तो उसके साथ आप भर का प्रयोग नहीं करोगे। रात भर या सारी रात, इनमें से कोई एक प्रयोग करोगे। तो सारी रात जागता रहा, क्लियर? क्योंकि सारी और भर ये दोनों क्या कहते हैं? एक समान अर्थ को देते हैं। तो दो समानार्थी शब्द एक साथ अगर प्रयोग करेंगे तो वाक्य क्या होगा? अशुद्ध। तो ये वचन की वजह से वाक्य अशुद्ध हुआ।
ये सही शब्द प्रयोग ना करने की वजह से अशुद्ध हुआ। ये समानार्थी दो शब्दों का प्रयोग करने से वाक्य अशुद्ध हुआ। देखा, फूलों पर भौरे भिन भिना रहे हैं, तो मक्खी और मच्छर भिन भिनाते हैं और भौरे क्या करते हैं, गुंजारते हैं। यहाँ क्या आएगा, गुंजारना। वह दंड देने योग्य है, तो जब आप उसको दंड दे ही रहे हो तो आप योग्य शब्द का प्रयोग उसके साथ नहीं कर सकते। दंड नेगेटिव शब्द है, योग्य पॉजिटिव है। ठीक है, तो यहाँ पे दंड देने योग्य है, तो ये नहीं होगा। वह दंड का पात्र है, तो योग्य के स्थान पे हम किसका प्रयोग करेंगे, पात्र का। ठीक है, वह दंडनीय है, ये भी कह सकते हैं। श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, इसमें फिर वचन से संबंधी गलती हो गई। अनेक का एक वचन और बहुवचन में अनेक ही होता है, अनेकों नहीं होगा। ठीक है जी, जहां तक क्लियर है सारी चीज आपको समझ में अगर आ रहा है, एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए। निरपराधी के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई का किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। तो ये निरपराधी हैं, ये निरपराध होता है। जो निर का मतलब होता है बिना, तो बिना अपराध के, तो इस निरपराधी के स्थान पे क्या आएगा, निरपराध आएगा। क्या आएगा, निरपराधी के स्थान पे निरपराध। मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है, तो ये कह रहा है कि एक हलवाई, तो इसमें हलवाई तो एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, दुकान एक हो सकती है। तो यहाँ पे क्या आएगा, एक दुकान। यहाँ क्या आएगा, एक दुकान आएगा। ठीक, एक हलवाई नहीं आएगा, एक दुकान। ठीक है जी, यह तो अच्छा हुआ कि चोरों का पदार्पण होते ही मैं जाग गया। ठीक है, अब यहाँ जो पदार्पण शब्द प्रयोग किया गया है, ठीक है, पदार्पण तो जो अच्छे लोग होते हैं उसके लिए कहते हैं कि निकी, ये पैर हमारे घर पे पड़ गए, अब हम धन्य हो गए। जैसे कोई देवी देवता है, परमात्मा है, महापुरुष, एनीथिंग। ठीक है, तो यह तो अच्छा हुआ कि चोरों के, तो चोरों का पदार्पण, चोरों के लिए पदार्पण शब्द का प्रयोग हुआ है, जो कि अपने आप में गलत है। ठीक है, यह तो अच्छा हुआ कि चोरों के आते ही, तो इनके लिए क्या प्रयोग करेंगे हम, पदार्पण शब्द का प्रयोग पॉजिटिव है, तो महान व्यक्तित्व के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, तो इसीलिए चोरों के लिए पदार्पण शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। नौकर आटा पिसा लाया, तो आटा तो गेहूं पिसने के बाद बनता है, तो आटे को थोड़े पीस दोगे आप। तो यहाँ आटे के लिए जो है ये गलत प्रयोग किया, आटे के स्थान पे तो गेहूं पिसा लाया हम प्रयोग करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर आटा पिसा लाया, तो आटा तो गेहूं पिसने के बाद ही बनता है, तो आटे को दोबारा थोड़े पीस दोगे आप। यहाँ क्या हो जाएगा, नौकर गेहूं पिसा लाया। रामचरितमानस तुलसी की सबसे सुंदरतम करती है, तो जब आपने विशेषण की तीसरी अवस्था, सबसे उच्च कोटि की अवस्था का प्रयोग कर लिया यहाँ पे सुंदरतम, तो आप उसके साथ सबसे का प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक है, बात को समझो ध्यान से। विशेषण की तीन अवस्था होती है, एक सुंदर है, एक सुंदरतर है और एक सुंदरतम है। तो सुंदरतम जब तम लगा होता है किसी भी, जैसे उच्चतम, एक उच्च है, एक उच्चतर है, एक उच्चतम है, तो जब भी किसी के साथ में ये तम लगा होता है तो विशेषण की तीसरी अवस्था हुई, और उसका मतलब ये हुआ कि जो सबसे सुंदर हो, सबसे अच्छा हो, उसके लिए हम प्रयोग करते हैं। बहुतों में से किसी एक को श्रेष्ठ बताने के लिए हम तम का प्रयोग करते हैं किसी विशेषण के साथ। मधुरतम, इसका मतलब उससे मधुर कुछ नहीं है, सुंदरतम इससे बढ़िया कुछ नहीं है। अब यहाँ पे जब आपने तम लगा लिया तो आप सबसे का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो खुद बता रहा है उसी को। तो रामचरितमानस तुलसी की सुंदरतम करती है, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका सुंदरतम। तो आपको सबसे का प्रयोग करने की यहाँ आवश्यकता ही नहीं है। उसने कल मुझे गाली दिया, अब गाली शब्द तो स्त्रीलिंग है, अब यहाँ पे क्रिया पुल्लिंग का प्रयोग है। उसने कल मुझे गाली दी, तो ये गाली दी थी, तो जब कल है तो बीता हुआ समय, गाली दी भी कह सकते हैं, गाली दी थी भी कह सकते हैं, दोनों ही शुद्ध बनेंगे। गाली दी ये भी शुद्ध है, गाली दी थी ये भी शुद्ध है, लेकिन यह गाली के साथ में आप पुल्लिंग क्रिया का प्रयोग नहीं कर सकते, तो ये गलत हो गया। ठीक है जी, और ये दी ये स्त्रीलिंग हो गया। मैं सपरिवार सा आनंदित हूँ,
तो यहाँ आनंद में से का प्रयोग नहीं कर सकते। तो आनंद ही है, आनंद कम थोड़ा, कम ज्यादा, गर्म ठंडा थोड़ा ही है। जैसे प्रेम है, प्यार है, ठीक है, प्यास है, आनंद है, मजा है, मौज है, मस्ती है, वो कम और थोड़े नहीं हो सकती है। ये तो मजा आया है या नहीं आया है। अब बहुत मजा आया, ये भी अपने आप में गलत है। तो सा आनंदित हूं, तो इसके साथ में हम क्या प्रयोग करेंगे, आनंदित का प्रयोग करेंगे। ठीक है जी। तो मैं सह परिवार सा आनंदित हूं, तो हम कह देते हैं कि थोड़ा मजा आया, ज्यादा आया, ठीक है, दूसरे का भाव रखने के लिए। अदरवाइज ये इमोशंस हैं, और इमोशन की मात्रा कम और ज्यादा नहीं आप दिखा सकते। आप कोई किसी से आपसे ये कोई ये नहीं पूछ सकता आप थोड़ा रोए थे कि बहुत ज्यादा रोए थे। जब रो ही दिए आप, तो इमोशन तो प्रकट हो गया ना। प्रातःकाल सूरज उगता है, ठीक है जी। अब प्रातः काल सूर्योदय होता है, सूरज उगता है के स्थान पर, तो यहां उगता है के लिए हमने सूर्योदय शब्द का प्रयोग कर लिया। अब ये संधि वाला शब्द है, सूर्य और उदय, इसका मतलब तो सूर्य उगता है। तो जिनके लिए हम सामासिक शब्द का प्रयोग या संधि वाले शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, तो उनके लिए हम अलग अलग शब्द प्रयोग क्यों लाए। तो जब सूरज उगने के लिए हमारे पास सूर्योदय शब्द है, तो हम यहाँ किसका प्रयोग करेंगे, सूर्योदय का। हम कॉलेज जाऊंगा, तो हम कॉलेज जाऊंगा में यहाँ सर्वनाम से संबंधी अशुद्धि है, इसमें आ जाएगा मैं कॉलेज जाऊंगा। तो हम के स्थान पर मैं का प्रयोग। बाजार का साप्ताहिक अवकाश सोमवार को रहता है, ठीक है। तो सप्ताह में एक पर तलक के साप्ताहिक बना, इसीलिए यहाँ पे ये आया है, ये आपको ध्यान रखना है। तो बाजार का साप्ताहिक अवकाश, तो यहाँ है कारक चिन्ह से संबंधी अशुद्धि, ठीक है। बाजार का नहीं होगा, बाजार में, ठीक है। तो ये आधार है बाजार, तो वहां संबंध नहीं आएगा काके की, यहाँ अधिकरण आएगा में पेपर। तो बाजार में साप्ताहिक अवकाश सोमवार को रहता है, तो ये कारक चिन्ह परसर्ग से संबंधी अशुद्धि, ये सर्वनाम से संबंधी अशुद्धि, ये आपका संधि से संबंधी सामासिक पद से संबंधी अशुद्धि, ये गलत शब्द प्रयोग करने से संबंधी अशुद्धि, और ये आपके लिंग से संबंधी अशुद्धि। ये किससे संबंधी है, लिंग से संबंधी। आप कौन से मकान में रहते हैं, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ कौन के स्थान पे क्या आएगा, आप किस मकान में रहते हैं, ये क्या है, प्रश्नवाचक शब्द संबंधी अशुद्धि। कृपया आज का अवकाश देने की कृपया करे, तो यहाँ पे क्या है जी, ठीक है, कृपया आज का अवकाश देने की कृपया करे। तो जब कृपया का प्रयोग आपने कर लिया, तो ये वाले कृपया का प्रयोग नहीं करना है आपको। कृपया आज का अवकाश, ठीक है, या आज का अवकाश देने की कृपया करे, तो इस वाले कृपया का प्रयोग नहीं होगा इसमें, इस वाले का प्रयोग नहीं है, आज का अवकाश देने की कृपया। तो दो बार कृपया शब्द का प्रयोग इसमें भी है, दोनों ही अशुद्ध हो गए। इसका शुद्ध वाक्य बनेगा, आज अवकाश देने की कृपया करें, ठीक है जी। ये आपको ध्यान, इसमें का भी प्रयोग है, आज का, ये भी अशुद्धियां ही है, ये आपको ध्यान रखना। आज अवकाश देने की कृपया करें, तो ये का अनावश्यक रूप से इसमें प्रयोग किया गया। उन्होंने हाथ जोड़ा, तो यहाँ हाथ एक नहीं है, दो है, तो इसलिए यहाँ बहुवचन में प्रयोग होगा जोड़े। तो यहाँ हाथ एक नहीं जोड़ेगा, वो एक ऐसे थोड़ी करे। जब जोड़ने की बात की तो दो है, तो दो है तो बहुवचन, और बहुवचन के लिए जोड़े का प्रयोग होगा। आप 10 आदमी को रुकने का, जी, ये क्या कह रहा है, आप 10 आदमियों को रुकने का प्रबंध करो। तो यहाँ करो के स्थान पे एक तो ये आदमी है 10, तो यहाँ आदमियों बहुवचन का प्रयोग होगा। तो एक गलती तो हो गई इसमें, ये वाली 10 आदमियों आ जाएगा, क्या आ जाएगा, आदमी के स्थान पे आदमी, ठीक है, विभक्ति प्रयोग कर लिया हमने इसमें। तो आप 10 आदमियों के रुकने का प्रबंध कीजिए, तो करो के स्थान पे यहाँ पे क्या आएगा, कीजिए, ये वाला।
पुलिस ने राम में आरोप लगाया, तो मैं के स्थान पर, ये कारक चिन्ह है, मैं के स्थान पे क्या आ जाएगा? पर। पुलिस ने राम पर आरोप लगाया। आपके विवाह समारोह में सम्मिलित न होने पर मैं बहुत शोकाकुल हूँ। तो अगर आप कहीं शामिल नहीं हो पाए किसी के फंक्शन में, तो उसके लिए शोक प्रकट थोड़ा ही करोगे, ठीक है, उसके लिए क्या प्रकट करोगे? दुखी, दुख प्रकट करोगे। तो शोक तो वो होता है कोई प्रिय वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ है, उसकी हानि हो जाए, वो जिंदगी भर के लिए आपसे दूर हो जाए, चला जाए, वहां चेचक के खतरे का डर है। तो यहाँ पे क्या है? चेचक अपने आप में खुद बीमारी है, तो इसमें खतरे शब्द का प्रयोग नहीं, वहां चेचक का डर है, ये आएगा। मैं लिख लिया हूं, तो यहाँ पे लिया हूं के स्थान पे क्या आएगा? मैं लिख चुका हूं। इसलिए लिया के स्थान पे चुका हूं, क्रिया से संबंधी अशुद्धि। तुम्हारे को मेरे घर आने का निमंत्रण पत्र मिला, तो तुम्हारे को ये सर्वनाम से संबंधी अशुद्धि, तो यहाँ क्या आ जाएगा? तुम्हें, तुम्हें मेरे घर आने का निमंत्रण पत्र मिला, इसके स्थान पे क्या आ जाएगा? यहाँ तुम्हें। युवा पीढ़ी शुद्ध हिंदी लिखने का प्रयास कर रहा है, तो करो जी आप इसको, ठीक है। इनकी पहचानो कि किस वजह से अशुद्ध है, आपको क्या पहचानना है, मैं आ रहा हूं अभी, ठीक है, आधे मिनट में। तो आपको बताना है कि इसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, निपात, लिंग, वचन, कारक चिन्ह और परसर्ग, विराम चिन्ह, इसकी वजह से वाक्य अशुद्ध है, वो आपको बताना है। अभी 15 मिनट क्लास और होगी। तो इसमें 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन होगा कि दिया गया वाक्य अशुद्ध है, लेकिन अशुद्धि का कारण बताओ, लिंग, वचन, कारक चिन्ह, विराम चिन्ह, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, निपात। और दूसरा कहेगा कि ये अशुद्ध है, इसका शुद्ध रूप बताओ, या फिर 4 सेंटेंस दे देगा, उनमें से पूछेगा कि शुद्ध वाक्य बताओ। तो आपको अशुद्धि के बारे में पता होगा, तभी तो बता पाओगे। युवा पीढ़ी शुद्ध हिंदी लिखने का प्रयास कर रहा है, तो जब यहाँ पे ये पीढ़ी शब्द का प्रयोग कर रहा है, तो यहाँ पे ये रहा है का प्रयोग नहीं कर सकता, क्योंकि ये स्त्रीलिंग है और यहाँ क्रिया इसने पुल्लिंग की प्रयोग की है। तो ये क्या हो गया? लिंग और क्रिया से संबंधी अशुद्धि। तो यहाँ क्या आ जाएगा? रही है। कल सड़क पर एक भयानक दुर्घटना हुआ, तो यहाँ पे भी क्या हुआ? ये जो हुआ है, जब ये दुर्घटना का प्रयोग कर रहा है, तो इसके साथ हुई शब्द का प्रयोग होगा। उन्हें 4 घोड़े 1 बैल का दाम मिला। जब 4 घोड़े और 1 बैल है, तो बहुवचन हो गया ये तो फिर यहाँ मिला का प्रयोग नहीं कर सकते। यहाँ पे क्या प्रयोग करोगे आप? मिले का प्रयोग करेंगे, क्योंकि मिला एक वचन में होता है और मिले बहुवचन में। मेरे पड़ोस में एक बड़ी सुंदर लड़की रहती है। तो यहाँ पे प्यार दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये बड़ी, जब यहाँ सुंदर का प्रयोग कर लिया
तो सुंदर में आप सुंदरतम तो कह सकते हो, सुंदरतर भी कह सकते हो, लेकिन बड़ी सुंदर ये नहीं। मेरे पड़ोस में एक सुंदर लड़की, तो यहाँ पे क्या है, सुंदर लड़की का प्रयोग होगा। ये विशेषण से संबंधी अशुद्धि है, या फिर आप कहोगे अविकारी शब्द अव्यय से संबंधी अशुद्धि है। उसका प्राण निकल गया। प्राण जो शब्द है उसका प्रयोग बहुवचन में होता है, इसलिए निकल गया के स्थान पर क्या होगा, निकल गए। प्राण, दाम, अक्ताक्षर, ठीक है, इन सब का प्रयोग बहुवचन में, बाल, रोम, बहुवचन में इनका प्रयोग होगा। तो प्राण का प्रयोग बहुवचन में होता है, इसलिए उसके लिए क्रिया भी बहुवचन की आएगी। तो उसके प्राण निकल गए, तो ये गया के स्थान पर यहाँ गए आएगा। दही खट्टी है तो इसके स्थान पे दही खट्टा आएगा। क्यों? क्योंकि दही शब्द पुल्लिंग है, ठीक है। दही शब्द क्या है, पुल्लिंग। घी भी क्या है, पुल्लिंग है। पानी भी क्या है, पुल्लिंग है। तो गुरु आ रहा है, गुरु सम्माननीय है, इसलिए इसके लिए रहे बहुवचन में प्रयोग होगा, रहे हैं का प्रयोग किया जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वह स्त्री अपराधी है, तो यहाँ अपराधी के स्थान पर क्या आ जाएगा, अपराधनी, ठीक है। इसमें हमने स्त्री प्रत्यय का प्रयोग कर लिया। वह नगर द्रष्टव्य है, तो यहाँ पे वह नगर द्रष्टव्य है, तो देखने योग्य, द्रष्टव्य मतलब देखने योग्य होता है। ये वर्तनी से संबंधी अशुद्धि है ये वाली। इसमें यहाँ दय के साथ में री दिया हुआ है, जबकि यहाँ दय के साथ में क्या आएगा, रे आएगा। आपकी रचना श्रेष्ठता में वर्तनी से संबंधी अशुद्धि है ये वाली। यहाँ पे क्या आएगा, ठे ठटेरा आएगा, ठीक है, टे टमाटर के स्थान पर। मैं आपको श्रद्धा करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे श्रद्धा के स्थान पर, ठीक है, मैं आपका आदर करता हूँ, क्या आ जाएगा, मैं आपको श्रद्धा करता हूँ के स्थान पे मैं आपको आदर करता हूँ। मैंने करा, ये करा के स्थान पे क्या आ जाएगा, क्रिया से संबंधी अशुद्धि है, यहाँ पे करा के स्थान पे आ जाएगा आपका किया, मैंने किया। राजा ने चोर को फांसी पर चढ़ाया, ठीक है, तो यहाँ पे फांसी पर चढ़ाए के स्थान पे क्या आ जाएगा, फांसी दी। राजा ने चोर को फांसी दी, तो राजा खुद नहीं चढ़ाएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर चढ़ाए के स्थान पे है फांसी दी। विंध्याचल पर्वत मध्य प्रदेश में है, तो यहाँ विंध्याचल पर्वत मध्य प्रदेश में स्थित है, तो यहाँ पे मध्य प्रदेश में है, तो मध्य प्रदेश कोई कुआं नहीं है कि उसके अंदर है, तो यहाँ पे क्या प्रयोग होगा, मध्य प्रदेश में स्थित है। तो यहाँ पे स्थित शब्द इसके साथ जोड़ोगे तब वाक्य शुद्ध बनेगा। वे चुप लगा बैठे, तो क्या हो गया, यहाँ पे लगा गए, वे चुप लगा गए के स्थान पर यहाँ पे क्या आ गया, लगा गए के स्थान पे चुप हो गए, ठीक है। घड़ी में कितना बजा है, तो यहाँ बजा है के स्थान पर क्या आ जाएगा, बजे हैं, ठीक है जी। क्योंकि बजा जो है अपने आप में वो गलत शब्द है, बजे का प्रयोग करते हैं समय के लिए। नायक का पति विदेश में है, तो यहाँ नायक का पति, नायक, नायिका का पति, तो ये क्या है, नायिका, ये वर्तनी गलत है, ये वाली वर्तनी सही है, नायिका। दर्शक गणों से अनुरोध, तो दर्शक के साथ में गणों का प्रयोग ना करके हम किसका प्रयोग करेंगे, हम प्रयोग करेंगे दर्शकों, विभक्ति युक्त शब्द ले लेंगे। दर्शक में विभक्ति युक्त शब्द का मतलब क्या हो गया, इसमें हमने औ लगा दिया, ये वाला दर्शकों से अनुरोध है, ठीक है जी। मैं से प्रमाण सहित कहता हूं, तो जब इसने यहाँ से का प्रयोग कर लिया तो अब आप सहित का प्रयोग नहीं कर सकते। मैं से प्रमाण कहता हूं, तो यहाँ क्या आ जाएगा, से प्रमाण, क्योंकि से का प्रयोग तो सहित के लिए ही करते हैं ना बच्चों। जैसे से परिवार, तो परिवार सहित हुआ ना, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते आप से परिवार सहित आना, जब से परिवार कह दिया तो सहित का प्रयोग नहीं करते। बच्चों से गुस्सा न करो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बच्चों से कारक चिन्ह से संबंधी, बच्चों पर, से के स्थान पर बच्चों पर गुस्सा न करो। वह पतिव्रता स्त्री है, तो यहाँ पे पतिव्रता स्त्री होती है, तो ये आपको ध्यान रखना, स्त्री शब्द का प्रयोग नहीं करना। तो यहाँ पे क्या प्रयोग करेंगे, वह पतिव्रता है, ठीक है, क्योंकि स्त्री के अलावा कोई दूसरा पतिव्रता थोड़ा ही होगा। मेरे पीछे तुम्हारा नंबर है, तो यहाँ पीछे के स्थान पे ये अविकारी शब्द अव्यय जो स्थानवाची है ये गलत है। मेरे बाद आप तुम्हारा नंबर है, मेरे पीछे नहीं, मेरे बाद तुम्हारा नंबर है। मुझको भी जाना है, तो मुझको सर्वनाम से संबंधी अशुद्धि, तो यहाँ क्या हो जाएगा, मुझे भी जाना है, तो सर्वनाम संबंधी अशुद्धियाँ थी। उसको घबराना पड़ा, तो यहाँ उसको ये सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है, उसको के स्थान पे वह घबरा गया, ठीक है, वह घबरा गया। लड़का ने पत्र लिखा, तो यहाँ लड़के के स्थान पर यहाँ पे क्या आ जाएगा, लड़के ने पत्र लिखा। हमारे को भी कुछ कहो,
तो हमारे को के स्थान पर हमें, वे बड़े भारी लेखक हैं, तो यहाँ भारी के स्थान पर ये क्या आ जाएगा, वे बहुत बड़े लेखक हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, बहुत शब्द का प्रयोग करेंगे। हवा ठंडी चल रही है, तो यहाँ ठंडी हवा, हवा ठंडी नहीं है, तो ये हवा ठंडी के स्थान पे ठंडी हवा चल रही है। उधर ना जाना, उधर ना के स्थान पर न का प्रयोग, निपात। चित्र को खींचो, तो चित्र को नहीं आएगा, चित्र खींचो। ठीक है, चित्र खींचो। ठीक है, कारक चिन्ह संबंधी अशुद्धि। मैं किताब पढ़ा रहा हूं, ठीक है, मैंने किताब पढ़ी है, तो मैं किताब पढ़ा रहा हूं के स्थान पर मैंने किताब पढ़ी है, क्योंकि किताब स्त्रीलिंग है, इसलिए ये क्या है, यहाँ पढ़ी है आया। पृथ्वी का रूप गोल है, तो पृथ्वी का रूप नहीं आएगा, पृथ्वी का आकार आएगा, पृथ्वी का आकार गोल है। ठीक है जी। नेक्स्ट, व्यायाम से शारीरिक प्रगति होती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे शारीरिक प्रगति के स्थान पर उन्नति, प्रगति के स्थान पे क्या आएगा, व्यायाम से शारीरिक उन्नति होती है। वह मेरा बात नहीं समझा, तो यहाँ मेरे के स्थान पर क्या आ जाएगा, मेरी, मेरे के स्थान पर वह मेरी बात नहीं समझा। साधु माला घुमा रहा था, तो साधु माला घुमाने के स्थान पर क्या हो जाएगा, फेर रहा था। ठीक है जी, साधु माला घुमा रहा के स्थान पर साधु माला फेर रहा था। तो ये थे जी आपके अशुद्ध वाक्य। तो रिक्त स्थान की पूर्ति और शुद्ध अशुद्ध वाक्य हो गए। मेरा पढ़ाया हुआ अगर आपकी समझ में आता है तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। इसके बाद में नेक्स्ट क्लास जो कल होगी उसमें टॉपिक लेंगे हम वाच्य को, तो वाच्य वाला कल ही टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर काल ले लेंगे, ये ग्रुप कंप्लीट होगा, और फिर ले लेंगे कोई दूसरा और ग्रुप, इसके टॉपिक फिर सीक्वेंस में एक साथ लेंगे। धीरे धीरे आपका सिलेबस ऐसे पूरा होता रहेगा, कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी समय के साथ होगी। लेकिन जो टॉपिक आप कंप्लीट कर लो, आपसे मेरी गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, अब आपका काम ये है कि आपका वाक्य वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया तो आप जाइए हिंदी बाई अरुण सर यूट्यूब चैनल, हिंदी बाई अरुण सर, हिंदी बाई अरुण सर यूट्यूब चैनल। ठीक है, अब जब आप इस यूट्यूब पे जाओगे, ठीक है, जब आप इस यूट्यूब चैनल पे जाओगे तो आपको वहाँ पे शुद्ध अशुद्ध वाक्य की अलग क्लास मिलेगी, रिक्त स्थान की पूर्ति वाले की अलग मिलेगी। वहाँ पर आपको रिक्त स्थान की पूर्ति वाले जो मैंने कराए उनके अलावा रिक्त स्थान की पूर्ति, इसको भी प्रैक्टिस करना है। ये आपको प्रैक्टिस के लिए बताएं आप, ये क्या है, आप प्रैक्टिस आपको यहाँ से करनी है। ठीक है, रिक्त स्थान की पूर्ति, रिक्त स्थान की पूर्ति। दूसरा अशुद्ध वाक्य, अशुद्ध वाक्य और वाक्य के भेद और वाक्य वाला टॉपिक। अब इन तीन अलग अलग टॉपिक की प्रैक्टिस आपको इस चैनल से करनी है, तब जाके टॉपिक से आप फ्री हो पाओगे। कल लेते हैं प्यार दोस्तों वाच्य वाला टॉपिक। सभी साथियों को नमस्कार, धन्यवाद।